हेलो एस्पिरेंट, एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर्स 17 अक्टूबर का कुछ पार्ट 1 में रह गया था जो हम कवर नहीं कर पाए थे। इसको हम सेकंड पार्ट के जरिए से 17 अक्टूबर का बचा हुआ करंट अफेयर्स का पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो बच गया था वो था, प्रधानमंत्री जी ने देश के कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रह गया था, प्रधानमंत्री जी ने देश के कितने राज्यों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की है। थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया था, महात्मा गांधी जी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय कहां खोला गया। CRI इंडेक्स में कौन से देश किस स्थान पर रहे हैं। इन सभी चारों क्वेश्चन के आंसर हम जानेंगे और बेसिक तरीके से ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि किसका कहां मेथड किस जरिए से लगाया गया है। तो पहले हम आंसर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन फुल फॉर्म के बारे में बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की है। तो जिलों की बात हो रही है देश में, तो वो जिलों की संख्या कितनी है, उस संख्या को हम कहें तो वो थे 75 जिले। हमारे भारत देश में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की है, वो कितने जिलों में की है, वो है हमारे 75 जिले। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश के कितने राज्यों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की है। राज्यों की बात हो रही है, तो यहां पर हमारे भारत देश के 10 ऐसे राज्य हैं, 10 ऐसे राज्य सिलेक्ट किए गए हैं जहां पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की हुई है। ठीक है, तो कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो हमारा आ रहा है कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय कहां खोला गया है। तो ये अमेरिका में खोला गया है, और किस जगह, यानी कि संग्रहालय का जो नाम है वो क्या है, तो उसका नाम है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। और ये किस देश में खोला गया है, वो है अमेरिका। अमेरिका। ठीक है। महात्मा गांधी जी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय अमेरिका के न्यू जर्सी नाम से एक संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, आप ऐसे भी याद करके रख सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, CRI इंडेक्स में कौन से देश किस किस स्थान पर रहे हैं। तो CRI के बारे में फुल फॉर्म बाद में जानने का प्रयास करेंगे कि इंडेक्स का क्या काम होता है, CRI इंडेक्स किस जरिए पर काम करती है, उसका क्या महत्व होता है, उस पर बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम स्थान के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा देश किस स्थान पर रहा है। तो पहला जो स्थान पर रहा है वो है नॉर्वे। नॉर्वे जो देश है वो पहले स्थान पर रहा है CRI इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरा जो नंबर है वो है जर्मनी। दूसरा जर्मनी। जर्मनी CRI इंडेक्स में सेकंड नंबर पर रहा है। थर्ड जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर रहा है। अब हम बात करते हैं, यहां तक सब जानते हैं कि 1 से लेकर के थर्ड तक का ही ज्यादा महत्व होता है, जहां तक काउंट होती है वो थर्ड तक। अब हम अपने भारत देश की बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कितने नंबर पर रहा है, कौन सा उसका नंबर रहा है। तो उसका नंबर रहा है यानी 123 नंबर। ये रहा है हमारे भारत का नंबर। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि भारत का नंबर हमारा कहां है, 123 नंबर पर। अब पहले हम, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको CRI इंडेक्स के बारे में शायद जानकारी नहीं होगी कि ये रिपोर्ट बन तो रही है, CRI इंडेक्स से रिपोर्ट किस मुताबिक पर बना रही है, क्या पर्पज है उसका रिपोर्ट बनाने का, और भारत देश अगर हमारा 123 नंबर पर आया है तो उसका क्या महत्व, क्यों आया ऐसा, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो CRI इंडेक्स जो है
वो रिपोर्ट निकालता है देशों की असमानताओं को कमी करने के लिए, कि देश में आपकी जातियों की किस प्रकार से असमानता आपने कम की, उस पर इंडेक्स CRI रिपोर्ट बनाता है और फिर उनको देशों को शामिल करता है और उसी काउंटिंग के हिसाब पर एक रिपोर्ट बनाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सा देश किस नंबर पर रहा है। तो इसमें जो देश शामिल हुए थे वो टोटल जो संख्या थी देशों की, यानी CRI इंडेक्स में शामिल होने वाले कुल देशों के नाम कितने रहे हैं? 161 देश इसमें शामिल रहे हैं जिन्होंने CRI इंडेक्स की रिपोर्ट में अपना योगदान दिया है। 161 देशों में से हमारा 123वें नंबर पर भारत रहा है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की है, इससे हमें क्या फायदा है और इससे हमें कहीं नुकसान तो नहीं है। तो देखिए, नुकसान का तो कोई वैसा मसला नहीं है, जितना होगा फायदा ही होगा, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जी है, जितने भी मसले बनाएंगे तो अच्छे ही बनाएंगे देशवासियों के लिए, है ना। कहीं थोड़ी कर गलत सी पॉलिसी लेकर के आएंगे, फेवर में नहीं बोलना है, नहीं तो कोई कहेगा राजनीतिक बात कर रहा है, ठीक है। मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। मैं बताना चाह रहा हूं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू करने का सिंपल सा इतना सा मतलब है कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है बैंक का, वो परेशान होता है, बैंक के चक्कर लगा रहा है, 10 बार जा रहा, 20 बार जा रहा, वहां पर जो उसके वर्कर है, हेल्पर है, कोई भी उनका सुनने वाला नहीं है, यहां तक कि मैनेजर भी सुनने वाला नहीं है, क्लर्क भी सुनने वाला नहीं है, भीड़ पे भीड़ होती जा रही थी। तो ये इन्होंने ऐसा प्लान बनाया मोदी जी ने कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाए। इससे क्या बेनिफिट्स हैं? इससे ये बेनिफिट्स हैं कि आप ऑनलाइन डिजिटल इसमें कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल ऐप पर ही इंस्टॉल करके इसका आप लाभ उठा सकते हैं। लोन का भी पर्पज इसी के बेस पर हो गया, एप्लीकेशन लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कि आपके लिए जैसे न्यू अकाउंट खोलना है तो आप मोबाइल के जरिए से भी ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं देने की जरूरत है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे ही हुए हैं, जिनमें से अब इन फायदों में से 75 जिलों को काउंट किया, सिलेक्ट किया गया है कि 75 जिलों में ये सेवाएं लागू होंगी और जो कि ओपनिंग हो चुकी हैं। कुछ जिलों में नाम भी दे दिया है कि किस बैंक को कहां सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि मैं मेरे झांसी का नाम बताऊं तो यहां पर PNB को सिलेक्ट किया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके जिले में किस बैंक को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत कहां पर किस तरीके से हुई है वो भी हमने जान लिया है। और राज्यों की बात करें तो 10 राज्य हैं और यहां पर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो करंट का बचा हुआ क्वेश्चन था वो हमने यहां पर कवर किया है। और आप सभी से मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूं, बार बार कहता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तुरंत आप वीडियो को देखिए और करंट अफेयर्स मेरे साथ कवर कीजिए। और अभी हम जीके जीएस पर भी स्टार्टिंग करेंगे। यूपीएससी रिलेटेड तो पूरा सिलेबस कवर करना है, एसएससी सीजीएल वाले, अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आप करंट अफेयर्स यहां से कवर कर सकते हैं। जीके जीएस का क्वेश्चन हम कहां से उठाएंगे उस पर शुरुआत करेंगे, वहां से आप समझ सकते हैं। देखते रहिएगा SN यादव मिशन यूपीएससी। जय हिंद, जय भारत।